हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो भी चीज़ें हम समझेंगे। तो नंबर सिस्टम जो ये चैप्टर है क्लास 9 मैथ का, इस चैप्टर में आपको जो सारी चैप्टर मतलब पूरा जो एनसीईआरटी में जितना दिया है वो सारा पढ़ना है। सिर्फ जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ या रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं पढ़ना है, बाकी सारी पूरा चैप्टर ही आपके कोर्स में है और उसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और सबसे पहले कुछ नंबर्स जो हम पहले से जानते हैं, ये सारी चीज़ें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम पहले से नहीं जानते। एक्सरसाइज 1.1 वो में जो भी कॉन्सेप्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक है तो नंबर्स के बारे में तो पता ही होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर और आगे की तरफ जाने वाले नंबर, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, फिर आगे 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी तरफ होल नंबर्स हैं। आपको पता है कि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं ना। ये 0 से स्टार्ट होंगे, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कैसे होते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी सारे होंगे। जैसे नेगेटिव नंबर मैंने ले लिए, आप सारे नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, है ना, सारे नेगेटिव नंबर। उसी के साथ इसमें 0 भी ले लीजिए और फिर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स को भी कंसीडर कर लीजिए। तो इनका जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। देखिए, रिलेशन क्या है इनके बीच में, कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड सो ऑन। उसी तरीके से जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 आता है, फिर 2 फिर 3। ये 1 2 3 क्या है? ये 1 2 3 क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? हम ये बात कह सकते हैं बहुत इजीली। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन वो होल नंबर में तो इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं। ये 0 जो हमारा है, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से आगे चले, हम अगर इंटीजर्स को देखें क्लोजली, तो ये 1 2 3 जो नंबर्स हैं ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो अभी डिस्कस किया हमने। ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अगर इसमें 0 इंक्लूड करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये होल नंबर बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स आपके हैं, साथ में ऑल होल नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे क्या? होल नंबर्स। ये किस में इंक्लूडेड है? किस में इंक्लूडेड है? इंटीजर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। रिवर्स बोल सकते हैं क्या इसका? उल्टा बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। तो बाकी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर को ही कंसीडर करें तो कोई भी नेगेटिव नंबर ना ही वो होल नंबर होता है और ना ही वो नेचुरल नंबर होता है। मैं बात करूं अगर -3 की, तो ये ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही क्या है? ये होल नंबर है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गए इंटीजर्स की। आते हैं, बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। और रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनके बारे में हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है। ये भी नंबर्स जो अभी हमने डिस्कस किए ये भी आप पहले से जानते हैं ना। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना, p/q के फॉर्म में। और यहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखे ना, इंटीजर्स सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ही नंबर्स होने चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि आपने रूट के नंबर लिख दिए और कह दिया कि ये रैशनल नंबर है, नहीं।
ऐसे नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर ज़ीरो अगर हो गया किसी भी फ्रैक्शन में तो सिंपल सी बात है कि वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है, ठीक है, P और Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये P और Q जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम भी होते हैं, ठीक है। को प्राइम मतलब कि जो फैक्टर होगा इनका, कॉमन फैक्टर बेसिकली वो 1 होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3/4, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं रिड्यूस कर सकते। क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 3 और 4 दोनों इंटीजर्स हैं और ये P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। रिड्यूस हो नहीं सकता तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इनके ये जो 3 है और ये 4 है, इनके जो कॉमन फैक्टर की अगर बात करेंगे ना तो ये 1 होगा और ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानने की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ जो बात करें वो ये है, अच्छा एक चीज़ और समझिए, जब मैंने ये कहा कि P और Q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इंटीजर्स लूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग द इंटीजर्स ओवर हियर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हो गए। क्या इनको मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, रैशनल नंबर में आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इन नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर दें 1 से, ठीक है, इन नंबर्स को आप 1 से डिवाइड कर दें तो इन नंबर्स की आइडेंटिटी या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। आप 3 को 3 लिखिए या 3/1 लिखिए, बात एक ही है ना। उसके मैग्नीट्यूड में 3 रहेगा, उसकी वैल्यू 3 ही है ना। 3/1 में भी वैल्यू 3 ही है, तो इसलिए उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप इन इंटीजर्स को डिवाइड करके 1 के फॉर्म में लिख देते हैं इस तरीके से, जैसे P/Q के फॉर्म में बेसिकली, तो ये क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो गए या नहीं हो गए, सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी क्वेश्चन भी आएगा इस पे बेस्ड, कि सारे इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। सारे ऑल नेचुरल नंबर्स भी तो रैशनल नंबर हो जाएंगे, है ना। उसी तरीके से ऑल होल नंबर्स भी रैशनल नंबर हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं, सारे के सारे कैसे हो जाएंगे। 3/4 लिख दिया आपने तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले की चीज़ें रिवाइज करनी थी। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे हमें बताना है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें अपने रीज़न देने हैं आंसर के कि ये क्यों ट्रू हैं और ये क्यों फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, ये क्या है, कह रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सारे होल नंबर्स मतलब क्या हो गया, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये ज़ीरो को पे अगर ध्यान दें आप, तो क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नो, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। रीज़न क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ज़ीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर होते हैं? हाँ, अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं सारे इंटीजर्स यहाँ पे लिखूँ, -3 आगे से भी ले सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गए, हमारे सारे के सारे इंटीजर्स हो गए। इनको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, मैंने अभी आपको बताया था इस चीज़ को कि अगर आप इसे 1 से डिवाइड कर दें तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, रैशनल नंबर में चेंज हो जाते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं, हमारे रैशनल नंबर हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा, ये पहली बात तो ये ट्रू हो जाएगा। और इस ट्रू होने का रीज़न क्या है, बिकॉज we can write integers in the form of P/Q, in the form of
p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हो जाएंगे सारे के सारे इंटीजर्स। अच्छा, लास्ट है थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं क्या? क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? नहीं। सारे रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो जाएंगे? 3/5 लिखा, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है, है ना। तो आप ऐसा एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि भाई 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि 3/5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर वो इंटीजर नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 1 and 2। यहाँ पे मैं आपको अगर ये बताऊँ कि ये क्वेश्चंस भी आपने पहले किए हुए हैं ना, आपको ने क्लास 7th में इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। देखिए 5 रैशनल नंबर्स को की अगर हम बात करें बिटवीन दो नंबर्स, जैसे यहाँ पे गिवन है 1 और 2, तो आपको आप मिडिल टर्म फाइंड आउट करके भी रैशनल नंबर इनके बीच का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच का मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैंने पहले नंबर को ऐड किया दूसरे नंबर से और 2 से डिवाइड कर दिया। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, r+s/2, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर r और s के बीच में हमें रैशनल नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, r और s को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 2 है, मैंने इसको 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिला, 3/2। अब 1 और 2 के बीच में एक 3/2 भी आ गया। अब आप चाहें तो 1 और 3/2 के बीच में भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे आप बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्टेज भी होगा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जिससे आप ईजिली इनके बीच में क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, रैशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, तो जो नंबर्स हैं वो 1 और 2 हैं, ठीक है। इन नंबर्स को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए रैशनल नंबर में। ये 1 और 2 हैं, अगर रैशनल नंबर ये ऑलरेडी होते तो हम इसे कन्वर्ट ना करते, लेकिन ये यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, रैशनल नंबर में। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए 1 से यहाँ पे और 1 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। आपको 5 रैशनल नंबर टोटल फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर यू हैव टू फाइंड इज 5, और आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 मतलब 5 + 1 = 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इस 1/1 में ये यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी 6 से, और 2/1 में यहाँ पे भी 6 से और यहाँ पे भी 6 से। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम है, अदरवाइज हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि हमें नंबर्स गिवन थे 1 और 2, हमने उसको किस फॉर्म का लिख लिया, रैशनल नंबर के फॉर्म का लिख लिया। ठीक है, रैशनल नंबर के फॉर्म में, और फिर जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा, आप चाहें तो 10 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको पहले से पता है कि आंसर सेम नहीं आते सबके, है ना, आंसर डिफरेंट आते हैं। आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके आंसर डिफरेंट आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा वो हो गया कि क्या करना है कि 5 फाइंड आउट करना है, उससे एक ज़्यादा ले लिया, 6 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6/6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 12/6 हो गया। अब हमें लिखने हैं 5 रैशनल नंबर, तो बहुत ही सिंपल है 5 रैशनल नंबर लिखना। न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए, यहाँ पे 7, डिनोमिनेटर सेम रहने दीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए 8, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए 9/6, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए 10/6, और न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए 11/6। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन किसके 1। इसको अगर आप रिड्यूस करें तो दिस इज इक्वल टू 1, इसे भी रिड्यूस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2, है ना। ये 1 के बराबर है और ये 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके का यूज़ करके दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.1, जहाँ पे हमने ये समझा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, और साथ में ये भी जाना कि कैसे दो नंबर्स अगर हमें गिवन है तो हम उनके बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ये भी चीज़ समझी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।